आजकल हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत औरंगजेब के नाम पर बहुत ही ज्यादा गरमाई हुई है। एग्जैक्टली क्या कारण है इसके पीछे? देखिए ऋतुजा जी, ये औरंगजेब के नाम पर सियासत महाराष्ट्र में आज पहली दफा नहीं गरमाई है। हाँ, औरंगजेब को लेकर सियासत का जो रंग है वो एक बार फिर से बदलने लगा है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब का एक पुराना कनेक्शन रहा है। और ये आज से नहीं, ये बाला हम्म। साहब ठाकरे के जमाने से चला आ रहा है, जब उन्होंने 1989 में पहली बार औरंगाबाद में जो नगरीय निकाय चुनाव थे वहां शिवसेना का जो झंडा है वो स्थापित किया था। शिवसेना की जीत हुई थी। और तब उन्होंने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 300 साल की गुलामी के बाद औरंगाबाद आजाद हुआ है, औरंगजेब की गुलामी से आजाद हुआ है। और ये लंबा समय रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या विपक्षी दल हो, कांग्रेस हो, लगातार सियासी बयानबाजी चलती रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से, हम्म। जब से छावा फिल्म सामने आई है, छावा फिल्म के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति चंपाजी की जो तस्वीर सिनेमा में नजर आई, उसके बाद पूरे देश में एक अलग माहौल देखा गया। फिल्म में जिस लिहाज से बताया गया कि औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से न सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया था, बल्कि मराठाओं के लिए देवता तुल्य छत्रपति संभाजी महाराज पर भी अत्याचार किया था, उनके साथ क्रूरता किया था। तो जो तस्वीर बनी, जो एक इमेज बनी, वो आम जनमानस में जाकर ये बनी कि औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब की हकीकत क्या थी, मुगलों की हकीकत क्या थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अभी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो इतिहास से एकदम अलग है। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो वहां हमें सिखाया जाता है अकबर महान थे। हम इतिहास में जाते हैं तो वहां हमें बताया हम्म। जाता है कि शाहजहां ने प्रेम की इबारत लिखी। मुगलों को इस तरह बताने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इतिहास का जो सच था, सिनेमा उसे उजागर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो इतिहास लिखा गया वो हम्म। मुगलों के काल में लिखा गया। जब इतिहास में छेड़छाड़ की गई, जब उसे नया स्वरूप दिया गया, तो ब्रिटिश काल में दिया गया। और ये बड़ी ही चालाकी से, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अमीर खुसरो हो, या चाहे वो ब्रिटिश शासन के जो लेखक रहे, उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ, हम्म। भारतीय इतिहास के साथ और भारत के शूरवीरों के साथ जो छेड़छाड़ की है, वो आज जनमानस में कहीं ना कहीं हमारे लोगों में वही इतिहास आज उनके जहन में बसा हुआ है। आज मुगलों को महान बताया जाता है, और हमारे जो असल सूरवीर थे, जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए हो, मराठाओं की बात हो, या राजस्थान में राजपूतों की बात हो, मेवाड़ हो, चित्तौड़ हो, वो इतिहास कहीं ना कहीं गुम रहा था, वो इतिहास दब रहा था। लेकिन जब सिनेमा ने उस इतिहास को दिखाने की कोशिश की, तो सियासत में आग लग गई। जिन पार्टियों को, जिन दलों को एक विशेष वोट बैंक से लाभ होता था, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उन्हें अब कहीं ना कहीं कटोरा घास से महसूस होने लगा। अब उन्हें महसूस होने लगा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की छवि सामने आएगी, और औरंगजेब, देखिए औरंगजेब, ये बात तो सभी को पता है कि मुगल शासक थे, लेकिन आज भी हमारे देश में हम्म। ये बात हम मानने से इनकार नहीं कर सकते कि एक बड़ा तबका है हमारे देश में जो अपने आप को औरंगजेब से जोड़कर देखता है। और इन तबकों को हम्म। राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती हैं ये विपक्षी पार्टियां। और यही हुआ है। ओके। छावा मूवी आने के बाद, छावा फिल्म आने के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की जो इतिहास की असल तस्वीर आई है, उसने सांस्कृतिक तौर पर और हम्म। राष्ट्रीय तौर पर और मराठाओं को लेकर, हालांकि महाराष्ट्र में तो मराठाओं को हमेशा से ही भगवान तुल्य माना गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तो पूजा पूरे महाराष्ट्र के साथ देश में भी होती है। लेकिन जो युवा थे, जो नई पीढ़ी थी, उनके मन में एक अलग तस्वीर बनी। आप देख रही होंगे इसका प्रभाव सकारात्मक तौर पर भी दिख रहा है। लेकिन ये जो प्रभाव निकल कर आया सकारात्मक, ये राजनीतिक तौर पर कई दलों को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि अब पूरा विवाद निकल कर आया, और इसी विवाद में, इसी आग में घी डालने का काम कर दिया समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने, जिन्होंने छत्रपति हम्म। संभाजी महाराज की इस फिल्म पर, उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो ऐसा क्रूर शासक थे नहीं। इस फिल्म के जरिए उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। और इसी के बाद पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जो सियासी खींचतान है वो आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद तमाम बयान सामने आए, और इसके बाद अब जो मामला आकर रुक रहा है वो औरंगजेब की कब्र तक आ गया है। हाँ, लेकिन भाजपा भी इस चीज का समर्थन कर रही है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ दी जाए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति की रक्षा करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षा करती है।
और औरंगजेब की कब्र को बनाए जाने का भी यहाँ कोई मकसद नजर नहीं आता है। आप देखेंगे कि जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी सेना ने मार गिराया, तो तब भी मांग उठी थी कि लादेन को रखा जाए, लेकिन लादेन के साथ क्या किया गया? उन्हें समुद्र में बहा दिया गया। क्यों? इसीलिए कि कल को 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई कब्र ना बन जाए और लादेन के समर्थक उस कब्र में जाकर नतमस्तक हो। औरंगजेब के साथ भी आज यही हो रहा है, और ये विवाद औरंगजेब की कब्र का आज का नहीं है। एआईएमआईएम के मुखिया है ओवैसी, वो भी गए थे, औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे हुए थे, प्रकाश आंबेडकर पहुंचे थे, और तब से ये विवाद गहराया था कि आप एक ऐसे शासक की कब्र पर जा रहे हैं, कब्र पर जाकर आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर जाकर उन्हें इस्तकबाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब जाते हैं? आप कब्र पर जब जाते हैं, आप महात्मा गांधी की स्मृति पर जाते हैं, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए राजघाट जाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए हम इन ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। तो यहाँ पर औरंगजेब की कब्र को जाना, उसकी कब्र पर पूजा करना, या वहां पर जाकर आप अपनी नमाज अदा करना, ये बातें आपको क्या सिखा रही है? कि आप औरंगजेब से सीख रहे हैं? वो शासक जिसने देश में जजिया कर लगाया था, एक धर्म विशेष पर लगाया गया वो कर था, आप ऐसे शासक की कब्र पर जाकर आप क्या महिमा मंडन करना चाहते हैं? और अब जब औरंगजेब को लेकर पूरे देश में विवाद मचा हुआ है, महाराष्ट्र में विवाद हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने मांग भी की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि औरंगाबाद में बनी इस कब्र को तहस नहस कर दिया जाए, और बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग का समर्थन किया। देखिए, सरकारों का काम क्या होता है? सरकारों का काम होता है कानून के तहत सर्वसम्मति से जनता की मांग पर अमल करना। लोकतंत्र है ये। सरकार सिर्फ एक जनप्रतिनिधि होती है, सरकार का कोई अपना मत नहीं होता है, सरकार जनमत पर चलती है। महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली है, महायुति सरकार है, और यहाँ पर अगर जनमत निकल कर आ रहा है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए, औरंगजेब की कब्र को अलग कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसका समर्थन करेगी। आखिरकार सरकार है किसके लिए? जनता के लिए। जनमत ने यहाँ पर तैयार किया, ये लोकतंत्र है। आप यहाँ पर लोगों की मांग को खारिज नहीं कर सकते हैं। और बाकायदा देवेंद्र फडणवीस का भी इस पर बयान आया, लेकिन देखिए उनका बयान बेहद सारगर्भित है। उन्होंने कहा कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो औरंगजेब की कब्र है वो कांग्रेस के शासन काल के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत दायरे में आई है। तो उसे तोड़ने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया भी है जिन्हें पालन करना जरूरी होगा, और इन तमाम कानूनों को देखा जाएगा, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पर फैसला लिया जाएगा कि इसे कब और कैसे तोड़ा जाए। तो ये एक बड़ा कदम भी होगा, क्योंकि अगर हम एक हमारे देश में एक ऐसे शासक की कब्र बनाकर बैठे हुए हैं जिसने हमारे देश में लोगों के साथ अत्याचार किए, हमारे, अच्छा देखिए, औरंगजेब को लेकर एक जो धारणा बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं के विरोधी थे, औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। ऐसा नहीं है, औरंगजेब ने मुस्लिमों पर भी अत्याचार किया। वो बेहद क्रूर शासक था, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। एक सूफी संत हुआ करते थे, सूफी, जो गीता के सिद्धांत को मानते थे, अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदों के सिद्धांत को मानते थे, उनको औरंगजेब ने उनका धड़ अलग करवा दिया था। तो औरंगजेब की क्रूरता तो किसी से नहीं छिपी है, और जब आप एक ऐसे शासक की आप तारीफ करने लगते हैं, तो फिर आपकी जो मंशा है उस पर भी सवाल उठता है, और अबू आजमी ने वही काम किया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में अबू आजमी के पास बहुत बड़ा समर्थन नहीं है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी पैठ मजबूत कर रही है, उत्तर प्रदेश में फिलहाल समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है, अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन कर दिया, और असल विवाद की जड़ और यहां से बढ़ गई। लेकिन अभी जैसे कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी इसका औरंगजेब का समर्थन कर रही है, तो उससे उनको क्या होगा? घाटा होगा या उनका फायदा ही होगा इसमें? और कैसे? देखिए, सवाल सवाल तो यही ऋतुजा जी निकल कर आता है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं या अबू आजमी का? ये एक हमें समझने वाली बात है, क्योंकि एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव ने की थी। जब अबू आजमी को उनके बयान के चलते मौजूदा विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया महाराष्ट्र के, इसके बाद अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है। इस पोस्ट में अखिलेश यादव कहते हैं कि सच की ताकत को निलंबन की आड़ में दबाया नहीं जा सकता है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निलंबन से लगाम लगाने की कोशिश है, तो ये नकारात्मक कोशिश कामयाब नहीं होगी। और यहाँ पर अखिलेश यादव के इस पूरे पोस्ट से बड़ी यहाँ पर एक सोचने वाली बात निकलकर सामने आती है कि आपकी पार्टी के एक नेता हैं अबू आजमी, जो मुगल में से एक ऐसे बादशाह हैं जिनको सबसे क्रूरतम माना जाता है, उनकी कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और भारत की संस्कृति और मराठाओं की शूरवीरता का अपमान करते हैं।
उसके बाद बाकायदा अखिलेश यादव को तो एक्शन लेना चाहिए था। अखिलेश यादव जो महाकुंभ पर जाकर डुबकी लगाकर अपने आप को सनातनी भी घोषित करने का दिखावा करते हैं, वो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हम सीएम योगी से बड़े सनातनी हैं, वो अखिलेश यादव जो कहते हैं कि हाँ। हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, और वही अखिलेश यादव जब औरंगजेब का समर्थन करने वाले अबू आजमी के समर्थन में उतर जाते हैं तो दो बात निकलकर सामने आती है। क्या औरंगजेब का समर्थन करने वाले अबू आजमी का समर्थन हो रहा है, या अखिलेश यादव सीधे तौर पर औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं? अब औरंगजेब को तो उनकी सियासत को जाए हुए सदियों बीत चुकी है। सवाल यहां उठता है कि औरंगजेब की राजनीति क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया, ये हम्म। तुष्टीकरण की राजनीति है। हमारे देश में मुगल चले गए, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को मुगलों का वंशज मानते हैं, और है भी, लेकिन संस्कृति के साथ खुद को ढाल नहीं पाए हैं। एक कट्टरवादिता लोगों के हम्म। जहन में है, जो कहीं ना कहीं आज उन शासकों को अपना आदर्श मानते हैं। अगर अबू आजमी का ये बयान आया है तो ये इत्तेफाक नहीं है। इसके बाद आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के राशिद अल्वी, इमरान मसूद बाकायदा समर्थन कर रहे हैं। इमरान मसूद तो ये तक कह रहे हैं कि अखंड भारत के निर्माता औरंगजेब हैं। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि जिस औरंगजेब का विरोध करते करते हमारे मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे शूरवीर शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए, आज आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। अगर आप औरंगजेब को अखंड भारत का निर्माता कहते हैं तो फिर आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आप संभाजी महाराज को लेकर आपके विचार क्या है। आप दो मत नहीं दे सकते कि आप एक तरफ औरंगजेब का समर्थन भी करें और दूसरी तरफ आप कहें कि नहीं, हम संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता को भी नमन करते हैं। देखिए, ये तो सीधे तौर पर एक ऐसी सियासत है जो आपकी जगजाहिर हो चुकी है, जो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, सही है। और इसके फेर में तमाम पार्टियां हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस इसका खुलकर समर्थन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति अब लगता है कि तुष्टीकरण के साए में ही चल रही है। 2014 में राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अपनाई थी। कई बार उन्होंने कोशिश की है, महाराष्ट्र में भी वो पहुंचते हैं तो कई धार्मिक स्थलों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर ये जो कहानी निकल कर आती है, अगर यहाँ पर बयानों का समर्थन होता है, औरंगजेब जैसे बयानों का, उदित राज हो, राशिद अल्वी हो, इमरान मसूद हो, तो फिर इनके राजनीतिक मंसूबों पर भी सवाल उठ जाते हैं। तो ये तमाम राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति की ओर बढ़ते हुए विपक्षी दलों के कदम है, और एक हताशा है। ऋतुजा जी, हताशा है। महाराष्ट्र में जिस लिहाज से चुनावी नतीजे सामने आए, और पूरी उम्मीद विपक्ष जता रहा था कि 2024 में थोड़ी बढ़त जो महाराष्ट्र में मिली थी विपक्ष को, विधानसभा में भी परिणाम निकलकर सामने आएंगे, लेकिन जब मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो अब आपके जो बयान आ रहे हैं वो बयान ऐसे आने लगे। ये हताशा से भरे हुए बयान है, जिनका राजनीति से ज्यादा संस्कृति में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। देखिए, सपा को क्या नुकसान होगा, जी। कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, ये एक राजनीतिक बात हो गई, लेकिन नुकसान होगा इस देश की विचारधारा को होगा, इस देश की संस्कृति को होगा, जो हम सदियों से अपने आप में सहेजे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बयान कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान पहुंचाएंगे, विपक्षी दलों को, लेकिन देश की संस्कृति पर, एकता पर और शूरवीरों की उस महानता पर आघात पहुंचाने का भी काम करेंगे। अभी जैसे कि हमने कांग्रेस की बात आपने की थी, तो कांग्रेस तो वैसे भी सेक्युलर के नाम पे बहुत सारी गलत चीजों को सपोर्ट करता है। तो क्या कांग्रेस ने इसके पहले भी औरंगजेब का समर्थन किया था, क्या किया है क्या अब तक? नहीं, देखिए, लंबे लंबे समय से देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर आप राजनीति देखें तो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, हम्म। आप अगर इमरान मसूद के बयान की बात करें, आप राशिद अल्वी के बयान की बात करें, तो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? आप सीधे तौर पर कह रहे हैं, आप एग्जैक्टली। अखंड भारत के लिए चाणक्य को श्रेय नहीं दे रहे हैं, आप अखंड भारत के लिए औरंगजेब को श्रेय दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा जी। तुष्टीकरण की राजनीति और क्या कही जाएगी? आप क्यों दे रहे हैं औरंगजेब को श्रेय? जाहिर सी बात है, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि अगर हम औरंगजेब की कहीं ना कहीं सराहना करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, औरंगजेब को एक बेहतर शासक दिखाएंगे, तो एक वोट बैंक हमसे प्रभावित हो सकता है। और सिंबल्स। कांग्रेस पार्टी के पास वही शायद बचा हुआ है, क्योंकि 14 के बाद से 24 आ गया है, 10 सालों के प्रयास के बाद भी सत्ता से कांग्रेस पार्टी की जो एक दूरी बन गई है, वो दूरी अब कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्र और संस्कृति के विरुद्ध भी ले जाकर खड़ी कर रही है। सही बात है। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो बाला साहेब ठाकरे ने बहुत सारी चीजें सबसे पहले की हुई है, ये सभी को पता है। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे जी इस पर क्या एक्शन लेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा इस चीजों पर? देखिए, जाहिर सी बात है, ये उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि भले वो महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, विपक्षी दलों के साथ हैं, इंडिया अलायंस के वो सदस्य हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति हो, महाराष्ट्र की संस्कृति हो,
अगर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के अपमान की बात आएगी, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को खड़ा होना ही पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने यही किया। उद्धव ठाकरे ने भी जो अबू आजमी का बयान आया था उसकी आलोचना की, और उन्होंने भी इस मांग की कि अबू आजमी को सिर्फ विधानसभा सत्र से ही नहीं बल्कि उनकी विधायकी भी छीन लेनी चाहिए। लेकिन जिस लिहाज से उद्धव ठाकरे गुट दूसरे बयानों के लिए खिलाफत करता है, भाजपा के बयान हो या दूसरे बयान, एक छोटा सा उन्होंने यहाँ पर बस एक स्टैंड लिया है। लेकिन जिस लिहाज से उद्धव ठाकरे गुट को इस पूरे मसले को लेकर सामने आना चाहिए था, वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में है तो इस मुद्दे का हम्म। समर्थन करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर उन्हें अपनी राजनीतिक राह आगे बढ़ानी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने तो नतमस्तक होना ही होगा। तो ये कोशिश उनके द्वारा की गई है, लेकिन कोई बहुत भारी विरोध यहाँ देखने के लिए नहीं मिला है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सड़कों पर निकल आई हो। संजय राउत जो भाजपा के बयानों को लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नजर नहीं आई है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।